ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ ऐसा ही किया, तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ अगर ऐसा ही किया तो मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अगर तुम गलत साबित हुई तो तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी, तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। इसी दरमियान वो ऊँटनी का मालिक, दो चार लोग वहां पे मौजूद होते हैं, हाजिर होते हैं। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए तो कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, हम लोग 3 रोज से इस ऊँटनी को ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं ये ऊँटनी मिल नहीं रही है, आपके बारगाह में है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बताओ, ये ऊँटनी ने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहा, सर्दी के मौसम में भी इन्होंने काम किया, गर्मी के मौसम में उन्होंने काम किया, ठंडी के मौसम में उन्होंने भी काम किया, अफजाई से नस्ल भी इन्होंने दिया, आज ये बूढ़ी हो गई है तो तुम लोग इसका सिला ये देना चाहते हो कि इसको ज़बह करके इसका गोश्त खा जाओ। अल्लाह, क्या ये बात सही है? तो मालिक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इन्होंने जो कुछ कहा सब कुछ सच कहा, सब कुछ सच कहा है। तो कहा कि ये बताओ, जिन्होंने अफजाई से नस्ल को दिया है उनके साथ ये किया जाए बर्ताव कि उनको उनके ऊपर छुरियां चलाई जाए, उनका खून बहाया जाए, उनकी बोटियों को खाया जाए, लिहाजा तुम लोग गलत कर रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब हम लोग इसको ज़बह नहीं करेंगे, इनका खून नहीं बहाएंगे, आप हमारे जिम्मे में दे दें, हमारे सुपुर्द कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, लिहाजा इसकी कीमत बताओ, मैं इसको खरीदता हूं। सुभान अल्लाह, इसकी कीमत बताओ, मैं खरीदता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 100 दिनार देकर के आप ऊंट को खरीद लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ऊंट को खरीदने के बाद, ऊँटनी को खरीदने के बाद नबी पाक ने कहा कि जाओ, आज के बाद तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कोई ज़बह करने की साजिश नहीं करेगा, तुम्हारे बोटियों को खाने के लिए कोई सोचेगा नहीं। तो वो ऊँटनी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहती है। बोलो सुभान अल्लाह। जब वो ऊँटनी एक बार बोली तो मेरे नबी पाक ने कहा आमीन। वो ऊँटनी जब कान में बोली तो मेरे नबी पाक ने कहा आमीन। दूसरी बार जब बोली तो नबी पाक ने कहा आमीन। तीसरी बार बोली, नबी पाक ने कहा आमीन। चौथी बार बोली तो नबी पाक रोने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक रोने लगे। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अर्ज करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऊँटनी ने आपके कान में क्या कहा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँटनी ने सबसे पहली बार ये कहा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से, दीन की तरफ से और कुरान की तरफ से आपको बेहतरीन जज़ाए खैर मिले और सिला मिले। बोलो मेरी तरफ से, दीन इस्लाम की तरफ से और कुरान की तरफ से आपको बेहतरीन सिला मिले। तो मैंने कहा आमीन। दूसरी बार कहा, ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से आपने मेरे खौफ को दूर किया, आपने जिस तरीके से मेरी परेशानी को दूर किया, अल्लाह तबारक व तआला कयामत के मैदान में आपके उम्मत को परेशानियों से दूर आता फरमाए, कयामत की परेशानियों से दूर आता फरमाए। तो जब उन्होंने कहा, मैंने कहा आमीन। तीसरी बार कहा, ये अल्लाह के प्यारे रसूल,
जिस तरीके से आपने हमें ज़ब्ह करने से महफूज रखा, हमारा खून बहाने से महफूज रखा, अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्मतियों को खून बहाने से बचाए। मैंने तीसरी मर्तबा कहा आमीन। चौथी बार ये कहा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से आपने हमें, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने जिस तरीके से हमारे खून को बहाने से बचाया, इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उठनी कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला से मैंने दुआ की कि आपकी उम्मती आपस में लड़े नहीं, आपस में जंग जिहाद ना करे, आपस में खून ना बहाए, आपस में लड़ाई ना करे, आपस में गले लगे। जब उन्होंने चौथी बार कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने मन ही मन में आमीन कहा और कहा, हे उठनी, मैंने ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला से इस उम्मत के लिए पहले ही कर चुका हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके लिए बेज़बान जानवर भी हमारे और आपके लिए दुआ करते हैं। यह हम लोग खुश नसीबी हैं, यह हमारा खुश नसीबी है कि हमारे लिए नबी पाक भी दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए जानवर भी दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए चिड़िया भी दुआ कर रहे हैं, हमारे लिए घास भी दुआ कर रहे हैं। इसलिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। हम लोग आखिरी नबी के आखिरी उम्मती है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग, आप लोग, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा शरीयत के पाबंद बने, हम लोग ज्यादा से ज्यादा नमाज और रोजे की तरफ पाबंद बने, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। रमजान का महीना आए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा रोजा रखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।